जब हम किसी भी सवाल का जवाब अपने अनुभव और पूर्व अनुमानों से नहीं दे पाते, तब हम विज्ञान का सहारा लेते हैं उसके पीछे का कारण जानने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम शिवी सिंह है और आप सबका स्वागत है डीजेएमसी टॉक शो में। आज विज्ञान दिवस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नृपेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि लखनऊ पब्लिक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के हेड हैं। हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। प्रोफेसर सीवी रमन ने इसी दिन कलकत्ता में विज्ञान में एक उत्कृष्ट खोज की थी, जो कि रमन प्रभावशाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीजेएमसी टॉक शो में। आज विज्ञान दिवस है, उसी पे चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विज्ञान दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिवी, बड़ा अच्छा सवाल है कि विज्ञान दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है, और साइंस को डेली लाइफ से जोड़ना ही ये विज्ञान दिवस का मुख्य उद्देश्य है। हमारे डेली लाइफ में क्या हो रहा है, हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए साइंस को, साइंस के जो इन्वेंशंस हैं उनसे आम जनता को कैसे जोड़ा जाए कि लोग ये जान पाएँ कि ये नया टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है। यही एक मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि आप साइंस को लोगों से जोड़ पाएँ। तो सर, जैसा आपने बोला कि हमारे डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हमारे रोज की जीवन में विज्ञान कितना महत्व रखता है। अब बड़ा ये इंटरेस्टिंग ये विचार है कि रोज के लाइफ में साइंस कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई इस तरीके से पूछता है, और बताने में, उसको एलेबोरेट करने में, लोगों तक पहुंचाने में बहुत अच्छा लगता है। क्या है कि हम सुबह जब से उठते हैं और जब तक हम सो नहीं जाते हैं, इवन सोने के बाद भी साइंस अपना काम करता रहता है हमारे ह्यूमन बॉडी के रूप में। सुबह जब उठते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक साइंस के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद उठने के बाद आप देखिए, आप फ्रेश होने के बाद हैंड वॉश करते हो, तो एक तरीके से डिटर्जेंट के रूप में वो काम कर रहा है। आप उसके बाद ब्रश करते हो, टूथपेस्ट, वहाँ भी साइंस का यूज़ है। आप उसके बाद आप बाथरूम जाते हो बाथ के लिए, शावर के लिए, वहाँ भी आपको सोप के रूप में मिलता है। कपड़े धुलते हो, वहाँ भी मिलता है। आप उसके बाद इवन इफ अपनी गाड़ी स्टार्ट करके जाते हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हो। आजकल देखिए नए तरीके के इंजन्स का इन्वेंशन हो रहा है, और ये ग्रीन एटमॉस्फेयर को देख करके फ्लैक्स इंजन्स का इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आप टाइमली पहुँचना चाहते हो, वॉच, साइंस का इस्तेमाल। उसके बाद आगे देखेंगे तो बायोलॉजिकल साइंसेस का इस्तेमाल आ जाता है। आप खाना खाते हो, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, साइंस ये बता रहा है कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की कितनी नीड है। उसके हिसाब से डाइटिशियंस काम करते हैं। कभी बीमार हो जाते हो, डॉक्टर्स उसी हिसाब से काम करते हैं। तो ये डेली लाइफ में, चाहे किसान हो, अगर एग्रीकल्चर में देख लें हम, अगर कोई किसान व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके डेली लाइफ के यूज की बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड कब क्या देना है, सॉइल की टेस्टिंग की क्या कमी है, क्या इसमें अधिकता है, कौन सी क्रॉप इसमें हो सकती है, क्या नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो साइंस हर कदम पे एक एक सेकेंड, एक एक मिनट हमारे साथ खड़ा हो रहा है। अभी आपने ये ब्लेज़र पहन रखा है, इस ब्लेज़र में भी कॉटन है, और कॉटन के साथ साथ सिंथेटिक पॉलीमर्स भी हैं। आपने ये बैज लगा रखा है, ये बैज पॉलीमर का है, ये भी साइंस की देन है। तो साइंस हर जगह से, हर तरीके से जुड़ा हुआ है। तो सर, जैसा आपने कहा, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और आज के जीवन में टेक्नोलॉजी है तो डेवलपमेंट है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि विज्ञान और विकास एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये विज्ञान और विकास की बात हम कर तो आज रहे हैं, लेकिन ये बहुत पुराने समय से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा, अगर आप कभी गांव में गई हों, तो गांवों में कभी खेतों की सिंचाई के लिए एक पुरानी चीज होती थी, रहट। उससे पानी निकाला जाता था, कुओं से पानी निकाला जाता था, खेतों तक पहुंचाया जाता था, और उसमें पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूज होता था। तो विज्ञान वहाँ से शुरू हुआ कि किसान बाल्टी से पानी निकाल रहा है, और उससे बगैर बाल्टी के पानी निकाल रहा है, अपने बैलों का यूज़ करके, अपने जानवरों का यूज़ करके। आज की डेट में अगर हम देखें
तो धीरे धीरे इन्वेंशन शुरू हुए, स्टीम इंजन बना, रेलवे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज सड़कें बहुत अच्छी बनाई जा रही हैं। अभी जल्दी में ही गडकरी जी ने एक एक्सप्रेसवे का ये इंडिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, ये दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे। 12-13 घंटे में वहाँ पहुँच रहे हैं। ये भी एक टेक्नोलॉजी की ही देन है। और इसके थ्रू होता क्या है कि जब रोड्स आपकी अच्छी हो जाती हैं, आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाता है, तो पूरे देश में अगर किसी चीज़ को पहुँचाना हो तो कम टाइम में पहुँच जाता है। जैसे अगर सब्जियाँ ले लें, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जा रही हैं, सब्जियों का टेन्योर फिक्स है कि इतनी देर में तोड़ने के बाद ख़राब हो जाएगी। अगर वो तय समय में नहीं पहुँच पाती हैं तो उनका यूज़ कोई नहीं हो पाएगा, हमारा जो फूड है वो वेस्ट जा रहा है। तो इससे क्या है कि ये हमारे क्या कहते हैं विकास में सहायक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से विकास हो रहा है, उसकी वजह से चीज़ें जल्दी पहुंच रही हैं। थोड़े दिन पहले की बात देख लीजिए अभी आप, तो हम जल्दी ही अभी इसमें गए हुए हैं, हमने अभी अग्नि का टेस्ट किया है, अग्नि प्राइम कह लीजिए। क्या है अग्नि प्राइम? जो अग्नि 5 थी उसको हमने क्या किया और अपग्रेड कर दिया। उसके जो हेवी पार्ट्स थे, जो करोसिव पार्ट्स थे, उनको निकाल दिया, लाइट कर दिया तो हमारी डिस्टेंस बढ़ गई, मारक क्षमता बढ़ गई। तो विज्ञान जब भी आएगा विकास के साथ आएगा। आप मेडिकल साइंस में देख लीजिए, मेडिकल साइंस में जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले यूएस में एक नया पेटेंट हुआ है और नई दवा आई है कि जो कोलन कैंसर को फुल्ली ख़त्म कर रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, साइंस भी डेवलप हो रहा है और साइंस के डेवलप होने के साथ साथ हम भी डेवलप हो रहे हैं, पूरा वर्ल्ड डेवलप हो रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, साइंस के साथ डेवलपमेंट में कहीं हम ये ना छोड़ दें कि प्रकृति का ना रखें। जी, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो जैसा कि हम विज्ञान दिवस मुख्य तौर पे इसलिए मनाते हैं क्योंकि प्रोफेसर सीवी रमन जी ने रमन प्रभावशाली नाम की एक बहुत ही उत्कृष्ट खोज की थी विज्ञान में। तो सर आप हम सबको ये बताएं कि ये रमन प्रभाव है क्या? इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सर सीवी रमन जी यूरोप जा रहे थे 1921 में अपने किसी साइंटिफिक एग्जीबिशन में या किसी कॉन्फ्रेंस में। उस दौरान उन्होंने देखा मेडिटेरेनियन सी जो था उसका वाटर देखा उन्होंने, एंड दैट वाज लुकिंग वेरी ब्लूइश कलर। उसको देख के उनको ये हुआ कि ये ब्लू कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, हमें नॉर्मल तालाब में और उसमें वाटर तो क्लियर दिखाई देता है रिवर्स में और पॉन्ड्स में, बट ये ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है। वो चीज़ इनके दिमाग में क्लिक करी और वापस जब आए तो इन्होंने सैंपल लिए और उससे एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। बाद में उन्होंने देखा कि जैसे किसी भी चीज़ पे अगर लाइट रे पड़ रही है तो वो लाइट रे का कुछ पार्ट वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जिसको रिफ्लेक्ट करता है उसे कहते हैं स्कैटर्ड रे। जब रिफ्लेक्ट करता है मॉलिक्यूल उसको या सैंपल उसको, एट दैट टाइम वेवलेंथ उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ है ना, इनकमिंग इंसिडेंट वेवलेंथ और स्कैटर्ड वेवलेंथ का, इसी को कहते हैं रमन इफेक्ट। इनको रमन साहब को 28 में इन्होंने इन्वेंशन किया था और 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर द सेम वर्क। सर अभी हम सबका जीवन कोरोना काल से होके गुजरा है और कोरोना काल में क्या महत्व रहा विज्ञान का, सर मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये जो कोरोना काल का आप पीरियड देख रही हैं शिवी, इस कोरोना काल के पीरियड में ना साइंस ने, और यूं कह लें कि साइंस और सिर्फ साइंस ने ही हम लोगों को जिंदा रखा हुआ है। वायरस के डिटेक्शन से लेकर के वायरस के स्ट्रैंड को पहचानने तक, और वायरस के स्ट्रैंड में कहाँ पे कमी है, कहाँ पे चोट करके हम बच सकते हैं, वैक्सीन फॉर्मेशन तक। जब हम वायरस को पहचान लेते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करने का तरीका भी जान लेते हैं। ये एक ऐसा तरीका है कि जिससे हम वायरस पे पूरी तरीके से चोट कर सकते हैं। तो एक तो वायरस के पहचानने से, दूसरा जब हम बीमार होकर के, ये जनता बीमार होकर के और हॉस्पिटल्स में जा रही थी, हमें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही थी, तो
साइंस ने वेंटिलेटर्स को भी प्रोड्यूस किया, बहुत तेजी से उसकी संख्या बढ़ाई। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि इतनी जल्दी से वेंटिलेटर्स बन गए। इन्वेंशंस तो पहले थे लेकिन संख्या में इतने कम थे, उनको जल्दी जल्दी बनाना ये टेक्नोलॉजी का ही खेल है। उसके बाद जब वैक्सीन शुरू हुआ, वैक्सीन एरा, कि हमें अब वैक्सीन से लगा करके इससे मुक्ति पानी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया कि जिससे आपको भी पता है कि इंडिया ने समय से पहले अपनी वैक्सीन उतार दी मार्केट में। जो समय था उससे पहले उतार दी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा पे जुड़ने के लिए। ऐसी और चर्चाओं को सुनने के लिए और जानने के लिए बने रहें BGMC द कम्युनिकेटर्स के साथ। धन्यवाद शिवी। धन्यवाद सर।